इस जहां में मिले ना मिले, आसरा इस जहां में मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर उगे ना उगे, चांद तारे फलक पर उगे ना उगे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां में, आसरा इस जहां में मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। सादर जय जिनेंद्र। सम्यक्त्व की नई राह दिखाने वाले आचार्य श्री भिक्षु को मेरा शत शत वंदन। धर्म संघ में नए नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा शत शत वंदन। अपनी वात्सल्य कला से साध्वी संघ में नई स्फूर्णा भरने वाले संघ महानिर्देशिका साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में मेरा शत शत कोटि से वंदन। सादर जय जिनेंद्र। प्रभारी सुराना ओम अरहम, हिरू भाई जी चौधरी ओम अरहम, डॉली शर्मा जी ओम अरहम। आप सभी दर्शकों से मैं विनम्र अनुरोध करना चाहूंगी कि आज की क्लास में हम एक से एक व्रत को जानेंगे, ऐसे व्रतों की तरफ अपनी नजर दौड़ाएंगे जो कि आपने शायद कभी हमारी नजर गई नहीं या कभी सुना ही नहीं होगा हम लोगों ने। तो आप अभी भी इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करें। मैं 2 मिनट जब तक सबका जय जिनेंद्र करती हूँ, प्लीज आप अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि व्रत की चेतना आपके द्वारा किसी की जगती है तो देखिए हम निमित्त बनते हैं। देखिए एक छोटी सी बात से कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगी कि क्या फायदा है अगर आपके निमित्त बनने से कोई त्याग करता है तो उसका क्या फायदा है। तो देखिए थोड़ा सी बताना चाहूंगी। देखिए अगर आपने किसी को त्याग करवाया, ओके, या किसी को एक दिन एप्पल का त्याग करवाया, या आपने उसको समझाया कि देखो तुम ऐसे त्याग करो, शायद वो आपका मेड भी हो सकता है, शायद आपके घर में काम करने वाला कोई छोटा सा सेवक भी हो सकता है। कभी अगर हमारा जीव नीची गतियों में जाता है, यानी कि कभी अलग विराधक बन गया, क्योंकि बहुत जन्म बाकी है, बहुत कर्म है। अगर ज्यादा कर्म नहीं होते तो हम 5वें आरे में भी पैदा नहीं होते थे, लेकिन हम 5वें आरे में हैं। इट मीन्स कर्म तो हमारे अभी भी सघन है। तो सघन कर्मों को हम कैसे कम करें? तो अगर हम निमित्त बनते हैं और हमारा जीव कभी विराधक बन जाता है तो देखिए वो जिसको हमने त्याग प्रत्याख्यान करने में हेल्प की है वो भी हमारा कहीं ना कहीं कभी ना कभी निमित्त बन सकता है कि वह हमें भी पुनः त्याग करवा सकता है, धर्म की सही पथ दिखा सकता है। देखिए सभी के जीवन में कठिनाइयां आती है, यह तो आप सभी मानते हैं कि जीवन आसान नहीं होता है, लेकिन कभी कभी एक कोई इंसान हमारी ऐसी मदद कर देता है कि हम जीवन भर उसका उपकार नहीं भूल सकते हैं। जैसे मैं अपने दादी सासू जी के बारे में बताती हूँ आप लोगों को कि उन्होंने मुझे धर्म सिखा दिया, बहुत बड़ा उपकार किया। और देखिए जो अमर रहेगा फेसबुक पेज है, अमर रहेगा धर्म हमारा फेसबुक पेज है, उसमें भी देखिए उसकी वजह से मैं आप सबके सामने ये बात प्रस्तुत कर पा रही हूँ। तो देखिए कभी निमित्त बनते, यानी कि हमने कभी हेल्प की तो हमारी भी जीवन में बहुत अच्छी हेल्प हमें मिलती है। तो देखिए छोटी सी बात है कि मैं बताना चाहती हूँ कि क्यों व्रत की चेतना जगे। बहुत सारी बातें बीच बीच में भी आती रहेगी। तो सादर जय जिनेंद्र, राजेश जी सा सेठिया, राहुल मालभस जय जिनेंद्र, अनिल जी जैन, कविता जी श्याम सुखा जय जिनेंद्र, शीतल जी कांकरिया, बिंदु जी जैन। बहुत खुशी होती है कि आप सब लोग जब जुड़ते हैं, शेयर करते हैं, बाद में कमेंट्स मुझे मिलते हैं या कोई अपनी बात भी रखता है, बहुत खुशी होती है। चलिए आज का जो विषय है, आओ चले अव्रत से व्रत की ओर। तो चलेंगे ना आप सभी मेरे साथ में अव्रत से व्रत की ओर। और अपने जो भी फैमिली के सदस्य हैं, चाहे आपके इन लॉज है, पीहर परिपक्ष है, मैं सभी ने अनुरोध करना चाहती हूँ कि सबको फोन करके बोले आपकी ये क्लास जरूर अटेंड करें, क्योंकि इससे बहुत गहरी बातें नहीं, बहुत ही हल्की फुल्की बातें हम जानेंगे। और हल्की फुल्की बातें जानकर ऐसे हल्के फुल्के बहुत सारे व्रत हम कर सकते हैं। चलिए अब जो विषय बन रहा है कि क्यों हम व्रत करें। देखिए 4 चीजें बहुत दुर्लभ होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मनुष्य बहुत दुर्लभ क्यों, कितनी सारी कैलकुलेशंस के द्वारा हमने जाना था कि मनुष्य बहुत दुर्लभ होता है। तो देखिए मनुष्य भाव सबसे पहले दुर्लभ मिल गया, लेकिन हम मनुष्य तो बन गए हैं, यानी कि इतनी पुण्य का हमने जो
बहुत ज्यादा उपार्जन करके हम यहाँ आ चुके हैं। तो अब सेकंड आता है संयम में श्रद्धा। तो देखिए, जो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं वे इसीलिए ही यहाँ पे उपस्थित है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि हमारे त्याग बढ़े, प्रत्याख्यान बढ़े, हमारा संयम दृढ़ हो। संयम में श्रद्धा यानी सम्यक दर्शन। जब सम्यक दर्शन, देव गुरु धर्म पे हमारी अप्रतिम श्रद्धा होती है, तभी वह श्रद्धा घनीभूत होती है और फलीभूत होती है। तो देखिए, दूसरी चीज हमने जानी संयम में श्रद्धा। तीसरा है संयम, यही व्रत चेतना है। संयम यह भी बहुत मुश्किल है। कोहिनूर हीरा तो आपको कई भवों में मिला होगा, उससे भी अच्छे अच्छे रत्न को आपने उपभोग किया होगा, बहुत अमीर से भी अमीर घरानों में आपने जन्म लिया होगा, बहुत बार राजा का जीव बन चुका है हमारी आत्मा। लेकिन यह जो है संयम रूपी व्रत, वह अनमोल है, अमूल्य है। व्रत रूपी जो चेतना है उसका मूल्य आप चाहे तो भी नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए, ये तीसरी बात है वह जो कि एकदम दुर्लभ बताई जाती है, वह संयम है। और चौथा आता है संयम में पराक्रम, जो कि आप सब लोग कर रहे हैं मेरे साथ में, या साधु संतों के द्वारा व्रतों की दीक्षा लेकर उन्हें व्रतों को अच्छे से पालते हैं। बार बार बात कहना चाहूंगी, प्राण जाए पर व्रत ना जाए, क्योंकि देवता बनने के बाद में भी हम किल्बिषी देव में पैदा हो जाते हैं। ऐसे देव जो कि वैमानिक देवलोकों में स्थापित है, यानी कि ऊपरी ऊर्ध्व लोक में पाए जाते हैं किल्बिषिक देव। लेकिन वे बनते किस लिए किल्बिषिक देव? क्योंकि उन्होंने व्रत नियम लिए और तोड़े। यहाँ पे आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। अगर हमने व्रत ले लिए तो हम तोड़ दें कभी, तो जी नहीं, हम व्रत का भी हम फर्स्ट स्टेप चढ़ रहे हैं। अभी बहुत सारे स्टेप्स हैं, बताऊंगी, सब चीजें क्लियर करूंगी कि कैसे जाते हैं, कैसे हम उसमें और डीप जाते हैं, कैसे उसमें सीढ़ियां चढ़ते हैं। हर चीज आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। बस कुछ भूमिका बनने पे ही जीव आगे की सोचता है बात कि हम क्यों ये सब चीजें अपनाएं। देखिए, यहाँ तक तो पता चल गया कि श्रद्धा करनी चाहिए और हमें संयम में पराक्रम करना चाहिए। लेकिन देखिए, धर्म को उत्कृष्ट करने का साधन क्या है? शरीर। शरीर तो है, कौन सा शरीर? मनुष्य का शरीर। तो हमें वो मिल चुका है। तो हमें अब यह चीजें जो आने वाली है खाने को लेके, कल हमारी 9 चीजें कंप्लीट हुई थी, तो उसका बाद की जो चीजें आने वाली है वह किस लिए जरूरी है? क्योंकि जागरूकता के अभाव में हम बहुत सारे पाप कर्मों का अनावश्यक भार अपनी आत्मा पर डाले जा रहे हैं। अगर समझिए कि कर्मों का, मैं पहले भी बोलती हूँ अपनी क्लासेस में, अगर कर्मों का भार हम सहन कर पाते तो वाकई में हमें ग्लानि स्वयं से हो जाती थी, घृणा स्वयं से होती थी, ईर्ष्या स्वयं से होती। जो भाव हम दूसरों के लिए प्रस्तुत करते हैं वह सारे भाव हमारी आत्मा में कूट कूट कर स्वयं के लिए ही भर जाते थे। क्यों मैं इतना कर्मों का उपार्जन करती हूँ? तो इस वजह से अब देखिए, जो खाद्य पदार्थों की त्याग कर कर हम हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, और स्वस्थ शरीर के द्वारा ही हम अच्छा धर्म कर सकते हैं, और उत्कृष्ट धर्म करके मोक्ष पथ पर हम अग्रसर हो सकते हैं। एक अच्छी पराकाष्ठा का जीवन हम जी सकते हैं। तो चलिए, बस अब स्टार्ट होती है अपनी क्लास यहाँ से। सादर जय जिनेंद्र आप सभी को। अभी भी आप शेयर करते रहें, जितना हो सकता है उतने आप शेयर करते रहें, क्योंकि एक त्याग भी आपके निमित्त से कोई लेता है तो वाकई में बहुत बड़ी बात है, इसका बहुत बड़ा फल है। हम सिर्फ यहीं पे सीमित ना करें, इसी भाव में सीमित ना करें, आने वाले भावों में भी, आने वाले जन्मों में भी इसका बहुत अधिक हमें लाभ प्राप्त होता है। तो बस इसीलिए बार बार यही बात मैं बहुत पूरे जोर के साथ आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ कि यह क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए, अब जो आने वाली बातें हैं आपके सामने, बहुत ही कमाल की बातें आने वाली है। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप जुड़ेंगे। देखिए, साथ में त्याग भी करते रहें। कितनी बार क्या होता है, क्लास हो जाती है, फिर वही हमारी जिंदगी चालू हो जाती है, फिर वही हम हमारे रूटीन में लग जाते हैं। सोचते जरूर है कि हाँ, आज इन्होंने ये त्याग बताया है, मैं पक्का सोचूंगी कल मैं इसका त्याग करके रहूंगी, वापस बात करूंगी या वापस बात करूंगा, वापस पूछूंगा। लेकिन होता क्या है, विस्मृत हो जाते हैं, हम हमारे कामों में लग जाते हैं, रूटीन वर्क में लग जाते हैं। तो पॉसिबिलिटीज, अगर आपको लगती है कि हाँ ये पॉसिबल है, यह त्याग करना मेरे लिए पॉसिबल है, तो अवश्य जुड़िए मेरे साथ में। प्रकाश भाई जी, मरलेचा जय जिनेंद्र, धर्मेश जी सा वैद जय जिनेंद्र, अश्विन जी सा, संदीप जी सा, जीतमल जी सा, कुछ नाम तो बहुत कॉमन लगते हैं जो हर टाइम दिखते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जब एक बार कोई जुड़ता है। अमित, रीटा जी, सुनीता चौरारिया जी, सरिता जी, बहुत अच्छा लगता है जब सेम नाम की आप कितना सहयोग करते हैं, और आपके सहयोग के बिना सफलता मिल ही नहीं सकती। तो मैं तो मानती हूँ, जैसे आज डॉक्टर को बोला था कि आप ही मेरी सफलता के सूत्रधार हैं,
क्योंकि आप पसंद करते हैं, सहयोग करते हैं। बात तो हर कोई बता सकता है, कोई बड़ी बातें मैं नहीं बता रही हूँ। अपने ही धर्म संघ में या जैन धर्म में बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड में बहुत आगे तक की बातें जानते हैं। लेकिन देखिए, सिर्फ प्रस्तुति अगर आपको पसंद आती है तो ही आप जुड़ते हैं, तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो अब चलते हैं, कल मैंने अनाज की बात बताई थी आप लोगों को, आज इस बात स्टार्ट करती हूँ मैं सूखी सब्जियों से। बहुत लोग गंवार फली के त्याग कर लेते हैं, लेकिन सूखी गंवार फली खाके सूखी गंवार फली का उपभोग करते हैं। उनको लगता है कि हाँ, इसमें कम हिंसा है तो हम सूखी गंवार फली रखते हैं। लेकिन आज हम यह जानेंगे कि ये जितनी सूखी सब्जियां होती है वह सुखाकर बनाई जाती है। आप बोलेंगे हाँ, ये तो हमें पता है कि वह सुखाकर बनाई जाती है। तो सुखाकर जो चीजें बनाई जाती है, तब उन जीवों को जो कष्ट होता है, यदि अगर आज हमको भी धूप में पटक दिया जाए और 15 दिन तक बस धूप में ही रखा जाए तो हमें कितनी वेदना होगी। तो हम तो फिर भी मनुष्य हैं, यानी कि 5 इंद्रियां हैं, 10 प्राण धारक हैं। अब एक चीज और थोड़ी सी बताना चाहूंगी यहाँ पे कि बहुत लोग बोलते हैं कि आलू जो होता है, चेष्टा जी, आलू में तो अनंत जीव है, और अगर देखा जाए तो अंडे में तो सिर्फ एक ही जीव बोलते हैं। तो क्यों ऐसा है कि वो मांसाहार में आ जाता है? क्यों ऐसा है कि उसको खाने से ज्यादा पाप लगता है? देखिए, प्रश्न किसी का भी हो सकता है, क्योंकि हमने हमेशा अनंतकाय जीवों का पिंड आलू है यह सुना है। एक आलू खाते हैं तो कई लोग तो बोलते हैं 1 लाख भाव हमारे जीवन के बढ़ा लेते हैं। देखिए, यह सभी बातें तात्विक है, बहुत डीप साइंस होता है इसमें। वह बातें अभी पूरी नहीं बताना चाहूंगी, एक सिंपल सी बात के द्वारा बताना चाहूंगी कि किस में ज्यादा हिंसा है। वह बात हम प्राणों को लेके, एक जैन तत्वज्ञ जो होता है वह बताता है कि अगर आलू खाते हैं तो आलू में 4 प्राण हैं, ओके, और अंडा खाते तो उसमें 10 प्राण है, यानी कि उसकी कैपेसिटी 10 प्राण की है। 6 पर्याप्त कंप्लीट करता है वो। आलू कभी बोलेगा नहीं, कभी उसमें भाषा आएगी नहीं, ठीक है। तो इस वजह से आलू जो होता है वह 4 प्राण धारक है, तो उसकी हिंसा का दोष तो है ही है हिंसा का, लेकिन कम होता है। बजाय कि एक अंडे को आप खाते हैं, तो थोड़ा सा बीच बीच में वो भी बातें डालना चाहूंगी जो लोग मुझे पूछते हैं, ताकि आपका व्यवहारिक नॉलेज बढ़े। और एक जैनी होने के नाते तो आपको घृणा होनी चाहिए मांसाहार से, एकदम घिनौना कार्य है। चलिए, मैं बात कभी कभी हट जाती हूँ लीक से। तो वैसे ही जो सूखी सब्जियां होती है उसके भी आप किलो फिक्स कर लीजिए कि भाई मैं इतने किलो से ज्यादा नहीं खाऊंगा। तो जो सूखने का जो हिंसा होती है, उसकी जो अव्रत होती है, उसका जो असंयम होता है, हमारे काफी हद तक कम हो जाता है। देखिए, सूखी हुई चीजें बहुत सारी आती है मार्केट में, तो खुद के जीव के निमित्त देखिए, अगर हम हरी सब्जियों का प्रयोग करते हैं तो हम सिर्फ परिश्रम में सूखी सब्जियां खाते हैं। जो लोग खंड उठा लिए हैं, खंड बहुत बड़ी बात होती है उठाना, जिंदगी भर सचित का त्याग कर देते हैं वो लोग। तो उसके अंतर्गत आप अगर रखते हैं सूखी सब्जियां, तो प्लीज आप जब ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, या आपके बड़े बुजुर्ग जिन्हें आप जानते हैं घर के अंदर, जो कि लाइव चीजें नहीं देख पाते हैं, उन तक ये बात जरूर पहुंचाएं कि आप उनको कहें कि इसका भी वह 50 किलो रख ले या 100 किलो रख लिए दीजिए। ये जो बुक है इसमें मैंने 3 इंडेक्स बनाई हुई है। 1 महीने के हिसाब से त्याग करिए, 6 महीने के हिसाब से त्याग करिए, और 1 साल के हिसाब से त्याग कर सकते हैं। और कुछ लोग आजीवन त्याग कर सकते हैं, जिनके कि ये चीजों का काम ही नहीं पड़ता है। तो देखिए, आप थोड़ा सा समझेंगे ना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, और बहुत मजा आता है। तो चलिए, हो गया। अब सभी प्रकार की दालें। अब आप बोलेंगे हमको तो महाराज बोलते हैं कि दालें तो अचित होती है। हाँ जी, दालें अचित होती है, मैं भी बोलती दालें अचित होती है। कैसे अचित बनी? विज्ञान जरूरी है। कैसे अचित बनी? यानी कि वो जो दाल थी, आखी दाल थी, उसको पीसा गया। सेम खुद पे फील करे। मैं फिर भी बोलती हम मनुष्य हैं, हमें इतना दर्द नहीं होता है। जबकि यहां तक बोला जाता है कि एक आलू को अगर हमने छुआ भी, तो एक 3 माह का जो गर्भस्थ शिशु रहता है, उसको अगर आप तिल तिल करके टुकड़े कर देते हैं, 3 माह के गर्भस्थ जो गर्भ में है शिशु, उसको अगर आप तिल तिल करके टुकड़े करते हैं, उसको जो वेदना होती है, उससे भी असंख्यात वेदना एक आलू को छूने से होती है। तो सोचिए कि ये सभी दालों को जब हम पीसते हैं, जब हमारे कार्य के लिए, हमारे खाने के लिए उपयोग में लेते हैं, उसको उस उपयोगी बनाने के लिए कितनी हिंसा हमें करनी पड़ती है। तो देखिए, हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, बदलाव सिर्फ सबसे पहला बदलाव ऐसा करना है कि उनके हमें किलो फिक्स करना है कि हम ये जो जितनी प्रकार की दालें बाजार में है, मेरे स्वयं के लिए या मेरे परिवार के लिए मैं इतना किलो में फिक्स करना चाहती हूँ।
और उसी के साथ में पिसाने का भी आप जो हम पिसवाते हैं, देखिए बहुत सारे जैन लोग तो श्रावक जो होते हैं वह जागरूक होते हैं कि वह आठम, चौदस, अमावस, पूर्णिमा इन तिथियों पे कभी पिसाना करते ही नहीं है। पर्यूषण से भी स्टार्ट, कितने लोग तो सावन भादों में भी पिसवाते नहीं है, पहले ही सब तैयारी करके रख लेते हैं। उन्हें पता है कि यह जो समय आने वाला है उन समय में जीवोत्पत्ति ज्यादा होती है, तो हम पहले ही सब चीजें कर लेते हैं। या ये जो तिथियां होती है, थोड़ा सा तिथियों के बारे में बताना चाहूंगी कि तिथियों क्यों पालते हैं, क्यों दूज, पाचम, आठम, ग्यारस, चौदस, अमावस का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, क्यों हमारे घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं वह इन सब चीजों के त्याग प्रत्याख्यान ज्यादा करते हैं। देखिए उन्हें समझाने वाले लोग थे, वह बताते थे। हमने सब ये सुना है कि अगर त्याग प्रत्याख्यान नहीं रहा तो लवण समुद्र का पानी आएगा जम्बूद्वीप में और हम सभी का विनाश हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा तो कोई समय आएगा ही नहीं, क्योंकि हर समय धर्म रहेगा, यह भी बात नियत है। और देखिए छठे आरे के अंदर तो धर्म समाप्त हो जाता है, तो भी लवण समुद्र अपनी सीमा पार करता ही नहीं है। तो जाने साइंस को कि किस वजह से ये तिथियां पाली जाती है, क्योंकि इन तिथियों में हमारा जो आयुष्य कर्म होता है, जो कि जीवन में एक ही बार बनता है, वह बंधने की उत्कृष्ट संभावना होती है। जो नागकुमार के देवता होते हैं वह पूरा टाइम करछी लेकर लवण समुद्र के पानी को हमारे जम्बूद्वीप में आने नहीं देते हैं। अभी हमारा जो स्वरूप है ये पृथ्वी का, वह भरत क्षेत्र के दक्षिण के अंदर हमारी अभी पृथ्वी विद्यमान है, जो कि लवण समुद्र के क्लोज में होती है। लेकिन लवण समुद्र आ ही नहीं सकता उसका पानी, क्योंकि नाग देवता हमेशा, नागकुमार जो देव होते हैं वह कुर्सी से उस पानी को दबाते रहते हैं, सीमा को लांघने नहीं देते हैं। त्याग तपस्या इसलिए करनी है ताकि हमारा आयुष्य कर्म अगर उन तिथियों में बंधे तो कुछ त्याग प्रत्याख्यान के साथ में हमारा बंधे, तो हम अच्छी गतियों में जाएं। तो चलिए ठीक है, तो पिसाने के हमको त्याग करने हैं। सादर जय जिनेन्द्र, सुरेंद्र जी सर, जैन, अंकिता, हर्षल जी, और अमर रहेगा धर्म हमारा फेसबुक पेज, वो तो मैं कैसे भूल सकती हूँ। चलिए अब जो चलेगा थोड़ी स्पीड भी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे त्याग है। मैं सच्ची, मुझे लगता है कि कल का दिन तो आखिरी, मुझे लगा था 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये तो सब्जेक्ट में सब्जेक्ट और वापस चलता ही रहता है। तो चलिए अब जानेंगे मसाले। लाल मिर्ची पीसी हुई है, हल्दी पीसी हुई है, धनिया पिसा हुआ है, कभी तो कुछ जीव दिखते ही नहीं है। अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो बात अलग है, लट्टे पड़ जाए वो तो रस में आ जाता है, तो स्थावर है ही नहीं। इट सेल्फ सारे मसाले वनस्पति काय है। वनस्पति काय जहां आती है, अंतर मुहूर्त में प्रत्येक वनस्पति काय में 32,000 बार जन्म मरण होते हैं। साधारण वनस्पति काय में 65,536 बार जन्म मरण होते हैं विद इन 48 मिनट्स। तो ये सब मसाले उससे ही बने हैं। तो लिमिट करिए इसको, आप किलो में लिमिट करेंगे। और अब बात आती है सब्जियों की। यह बात को मैं बहुत अच्छे तरीके से आप सबको समझाना चाहती हूँ, तो कुछ एक अच्छा उदाहरण देना चाहती हूँ कि मन कंपायमान हो और जागरूकता ऐसी बने इस क्लास के द्वारा कि खुद अगर उसका उपयोग करें, उपभोग करें, तो आप हमेशा सचेत सावधान हो जाए। सबसे पहले तो हमें खमत खामना करना है किसी भी वनस्पति का। देखिए सचित में सिर्फ वनस्पति नहीं आती है, पानी भी आती है। हम जो पानी पीते हैं, आजकल तो एक्वागार्ड समझिए हर घर में लग गया है। तो एक्वागार्ड का पानी गुरुदेव ने खुला किया हुआ है कि वह हमारे गुरुदेव ने, तेरापन धर्म संघ की मान्यता है कि आप एक्वागार्ड का पानी आपको अचित होता है। लेकिन अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं या रेलवे स्टेशन में एक्वागार्ड लगे हुए हैं, तो वह पानी आप अचित की गिनती में नहीं मान सकते हैं। कारण यह है कि वो मशीन खराब होने का चांसेस भी हो सकता है, डायरेक्ट पानी आने का चांसेस हो सकता है। तो खुद के घर का, जहां आपको 100% आप श्योर है कि ये मशीन में बिल्कुल भी खराबी नहीं है, ये पानी जो आएगा वह अचित पानी ही होगा, तो हम घर का खुला रखते हैं। बाहर का एक्वागार्ड भी हम मना करते हैं। तो बहुत सारी चीजें सचित में आती है। धीरे धीरे मैं आऊंगी, नमक सचित होता है। हमने कभी जाना ही नहीं कि हम नमक को भी सेक के रख सकते हैं। राई हुआ, जीरा हुआ, बहुत सारी चीजें हम सेक के रख सकते हैं। तो अब जो सब्जियां हैं, आप जिस भी जगह रहते हैं, जिस भी गांव में रहते हैं, जिस भी गली में रहते हैं, मान लो वहां आतंकवादी हमला होता है, सिर्फ इमेजिन करना है। ऐसा नहीं कि बाहर जाके आप देख ले अभी कौन आतंकवादी तो नहीं आ गया है, सिर्फ इमेजिन करना है हमें कि अगर एक आतंकवादी आता है, आप जिस गली में हैं, या समझ लीजिए हम भवन में बैठे हैं, ओके, संवत्सरी का दिन है, हम भवन में बैठे हैं और बहुत सारे लोग, जो नहीं जाता है उस दिन तो सब जाते हैं, तो सब लोगों से खचाखच भवन हमारा भरा हुआ है। तो देखिए तब जो होता है, अगर कोई आतंकवादी आता है, वह ऐसा बोलता है कि मैं आज तो 10 लोगों को मार के रहूंगा, तो क्या होता है कि सबको डर लगता है, सभी लोग भयभीत होते हैं कि
हमारा नंबर आएगा या हमारा नंबर आएगा। वैसे ही वनस्पति काय होता है कि वह हम लोगों से सतत डरती रहती है कि आज इनके उपभोग में मैं आऊंगी या मैं आऊंगी। हम ये चीज समझ नहीं सकते हैं क्योंकि जो संज्ञा को जानता है कि वनस्पति काय में 4 प्रकार की संज्ञा पाई जाती है, वह इस चीज को अच्छे से जान सकता है। और खुद भगवान महावीर की वाणी है, खुद यह उत्तरवर्ती आचार्य की वाणी है, इसीलिए ही उनको अभयदान दिया जाता है, इसलिए ही उनके त्याग किए जाते हैं। देखिए, अगर उसने आतंकवादी ने वहां बोल दिया कि मैं इन सिर्फ 10 इंसानों में से ही किसी को मैं मारूंगा, ठीक है, 10 इंसानों का नाम उसने लेके बोल दिए, फलाना फलाना फलाना, ठीक है, कोई से भी नाम उन्होंने लेके बोल दिए, तो बाकी के जो लोग वहां पे हैं, समझो 2000 लोग हैं, तो 1990 लोग तो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, यार ठीक, थैंक गॉड कि हमारा नंबर नहीं आएगा। वैसे ही सब्जियों को लेके हमें त्याग करने हैं। सब्जियों के त्याग में एक चीज हमें निर्धारित करनी है कि कौन सी सब्जियां हम हमारे उपभोग में लेंगे। जैसे मैंने बताया था कल आपको कि 500 सब्जियां भी हमारे काम में नहीं आती है, तो खुले नाम आप कर लीजिए कि हाँ ये थोड़ा मेहनत लगेगी, लेकिन नाम खुले करेंगे तो 24 लाख वनस्पति काय का दोष नहीं लगेगा। यदि हमने 50 किलो भी कर ली तो भी जितनी वनस्पति काय की वनस्पतियां होती है उन सब के 50 किलो खुले रह जाएंगे आपके। थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा कहीं कहीं आपको लगेगा कि बहुत हैवी डोज हो रहा है, लेकिन बताना बहुत अत्यावश्यक है। डेली यूज की चीजें हैं, डेली यूज की चीजें में हम बहुत तरह के त्याग प्रत्याख्यान ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए, वैसे ही फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स तो देखिए बहुत सारे लोग बहुत शौकीन होते हैं, और अगर मीठा आम आ जाए तो, बहुत रसीला आम सामने आ जाए तो कैसे हमारे मन में उसके प्रति भाव जग जाते हैं, यार आज तो बहुत टेस्टी आम खाया, मजा आ गया, सही में आज के बाद तो इस फ्रूट वाले से आम खरीदेंगे, यहाँ तक की भावना हमारे मन में आ जाती है। गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। आप बोलेंगे जैसे जी आप तो हमारा खाना पीना छुड़ा के रहेंगे, जी नहीं, मैं आपका खाना पीना नहीं छुड़ाना चाहती हूँ, आपका जो दृष्टिकोण है उसको सिर्फ कन्वर्ट करना चाहती हूँ, जो आसक्ति है उसको सिर्फ कन्वर्ट करना चाहती हूँ कि भोग भोगिए। देखिए, एक श्रावक कभी नहीं बोलेगा ये बात, लेकिन मैं आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेप तक लाना चाहती हूँ। इसके लिए कभी कभी उन बातों का भी, उन शब्दों का भी मुझे प्रयोग करना बड़ी मजबूरी में करना पड़ता है, लेकिन अगर मैं नहीं समझाऊंगी तो चीजें खुली होंगी कैसे। मुझे भी जब समझाया जाता था तब ऐसे ही समझाया जाता था, तो बस खुलावट के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग हमको ऐसा करना पड़ जाता है। देखिए, भोग हम करें, उपभोग हम करें, हम लेकिन उसके अंदर जो अनासक्ति की चेतना, सबसे ज्यादा खाने पीने में अनासक्ति की चेतना आ गई तो समझिए कि कर्मों की बहुत बड़ी चट्टान जो है ना, उसे हम तोड़ देंगे। देखिए, कभी कोई मूर्ति का अगर मूर्ति बनाता है तो क्या डायरेक्ट एक चोट से मूर्ति बन जाएगी? जी नहीं। देखिए, हम देखते हैं महाशिला अभिलेख टाटगढ़ में, जो कि बहुत बड़ी बात मायने रखती कि एक ही अखंड पत्थर है, उसको कैसे वहां लाया गया होगा, कैसे पता क्या होगा कि कहाँ से अखंड पत्थर निकलेगा, कितनी बड़ी, कितनी मेहनत लगती है इन सब चीजों में। तो देखिए कि जो ये कर्म रूपी चट्टान है उसको तोड़ने की मैं बात कर रही थी, तो उस पर हर दिन हथौड़ा मारना पड़ेगा। जन्मों जन्मों से हमने उस चट्टान को पक्का ही किया है कि नहीं, आज ये चट्टान और मजबूत होगी, हमारे राग के द्वारा, द्वेष के द्वारा, हमारे मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, योग के द्वारा हमने सिर्फ उस चट्टान को पक्का किया है। लेकिन आज से, अब से हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर ऐसा हथौड़ा मारेंगे, रोज हम हथौड़ा मारेंगे। छलनी तो छलनी मारी, हथौड़ा तो हथौड़ा मारे, कुल्हाड़ी तो कुल्हाड़ी मारिए, यानी कि व्रतों को जैसे तैसे आप अपनाएं अपने जीवन में, क्योंकि व्रत और सम्यक दीक्षा ही 2 मार्ग है हमारे पास 5वें आर्य में। कहाँ हम अप्रमाद में जाएंगे, कहाँ हम अकषाय 10वें गुण स्थान में जाएंगे, जब है ही नहीं तो 10वें गुण स्थान में कैसे जाएंगे? तो फिर बचता कहाँ है? 2 ही रास्ता बचता है। अब जब हम व्रत ही ढंग से स्वीकार नहीं करेंगे तो कैसे हम अप्रमाद की अवस्था तक पहुंचेंगे? देखिए, बातें थोड़ी बोलते बोलते मेरे में मैं आप सबसे खमत लास्ट में कर लूंगी, लेकिन बहुत जरूरी है मुझे विषय की गहराई को भी समझाना साथ साथ में। तो ये कर्म रूपी चट्टान को तोड़ने के लिए हर दिन हमें हथौड़ा मारना है। छेनी मारिए, छोटे से शुरुआत करिए, लेकिन शुरुआत करिए, तब ही हम इस कर्म रूपी चट्टान को तोड़ने लायक बनेंगे। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, नहीं तो और अगले जन्म में, लेकिन एटलीस्ट अगले 10 जन्म तो हमारे ऐसे हो कि बहुत बड़ा हम कुछ तोड़ दें, इसका एक्स्ट्रा भाग जो है वो तोड़ दें, और जो आत्मा के गुण है वह हमें दिखने लग जाए। तो चलिए, करेंगे ना आप सभी ये मेहनत मेरे साथ में, मेरी बातों को जान के। या देखिए, सब चीजें मैं बार बार नहीं बोल पा रही हूँ कि सब चीजें गुरुदेव को समर्पित है, साधु सत्य को समर्पित है, श्रमण श्रमणी को समर्पित है, उपासक उपासिकाओं को समर्पित है, मैं सिर्फ निमित्त हूँ। चलिए, फ्रूट्स हो गया। फ्रूट्स भी हमारे ऐसे ही होते हैं,
देखिए फ्रूट्स जो है वह प्रत्येक वनस्पति काय में आते हैं। 32,000 बार इनमें भी एक अंतर मुहूर्त में 48 मिनट में जन्म मरण हो जाता है। तो सिर्फ सीमा करनी है कि एप्पल जो है, मैं कुछ लिस्ट आउट भी आपको थोड़ी देर बाद में करने वाली हूँ। एप्पल है या अनार है, देखिए जो बहुबीजी जीव होते हैं थोड़ा सा आप उसका अच्छे से कंट्रोल करें। एक एप्पल में 4 बीज निकल जाएंगे, एक अनार में कितने बीज होते हैं, एक सीताफल में कितने बीज होते हैं। तो यह सीताफल हम कितने खाते हैं, एक सीजन में कितने खाएंगे, 150 खा लेंगे, 200 खा लेंगे। तो थोड़ा सा आप लिमिट कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बहुबीजी जीव चीजों का, तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहूंगी। मेरे तो आजीवन तरबूज की सोगन है, खरबूज की सोगन है, पपीता की सोगन है आजीवन, क्योंकि जब ये जाना कि ये बहुबीजी है, मेरी तारीफ बिल्कुल करने का इरादा नहीं है, सिर्फ यह बात बताना चाहती हूँ कि जो बहुबीजी जिसमें आप पाए जाते हैं उनका त्याग करने से हमको थोड़ा लाभ एक्स्ट्रा होता है, और एक्स्ट्रा प्रॉफिट को तो हमें आदत है ना, क्योंकि बिजनेस में एक्स्ट्रा प्रॉफिट की तरफ पसंद नहीं है। तो आत्मा के भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। वैसे ही चूर्ण और मुखवास, देखिए खारिक आती है बाजार में, तो खारिक का चूर्ण बनाने के लिए नींबू डाला जाता है, काली मिर्ची डाली जाती है, नमक डाला जाता है। तो फिर उसको फिर जब तक वो रस अब्जॉर्व नहीं हो तब तक धूप में सुखाया जाता है। बहुत सारे चूर्ण ऐसे ही बनते हैं। चूर्ण मुखवास की तरफ सबको शौक बहुत होता है, मैं आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। बताने का मकसद सिर्फ एक है कि आप लिमिट कर लें किलो में, बहुत जरूरी है। चूर्ण मुखवास बनाने के लिए इतने तरह के पदार्थ मिलाए जाते हैं, सो खट्टा मीठा सब चीजें मिलाई जाती है कि उन सब चीजों जिससे बनती है वह इट सेल्फ ही स्थावर काय के जीवों की हिंसा से बनती है। तो देखिए बस हिंसा को कम करना या हिंसा को कम करने का मार्ग बताना ही मेरा लक्ष्य है। तो ऐसे चूर्ण मुखवास, ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स, हमारे खुद के भी ड्राई फ्रूट्स की शॉप है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स भी देखिए वनस्पति काय का ही हिस्सा है। वही बहुत सारे आमनायों में जैसे दिगंबर हुए, श्वेतांबर हुए, अलग अलग ड्राई फ्रूट्स की अलग अलग लॉजिक्स है। मैं किसी भी आमनाय को यह नहीं कहना चाहती हूँ कि आप ये फॉलो करें या वह फॉलो करें। अपने धर्म संघ में जो मान्यताएं हैं उसे जानने के बाद ही आप सर्व धर्म की जो सर्व मान्यता वाली बातें हैं उनको आप जरूर जानें। तो देखिए हमारे धर्म संघ में तो अंजीर को भी हम अचित मानते हैं क्योंकि वे उबाले जाते हैं, तो लेकिन वह भी बहुबीजी है, तो उसका हम कितना कंट्रोल करें। देखिए बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि अंजीर जरूर खाइए, आप अखरोट बहुत खाइए, मनुका बहुत खाइए, तो ठीक है आप उसका किलो फिक्स कर लीजिए ताकि हमारा पाप जो है उतने में सीमित हो जाए। आप 1 महीने का पाप, 1 महीने का आप एक बार त्याग करके देख सकते हैं कि 1 महीने तक मुझे 50 अंजीर खाने से ज्यादा खाने का त्याग है। रोज का 1 अंजीर ही हम खाते हैं, तो देखिए 30 दिन के 30, कभी इच्छा हो गई 2 चले गए तो 50 अंजीर में हमारी बात सीमित हो जाती है। तो ड्राई फ्रूट का ऐसे। अब सॉस की बात तो जैसे मैंने कल आपको बताई थी, सॉस का भी हम देखिए, आपको अगर समझ में नहीं आए तो जो भी बॉटल है उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है ये ग्राम में है या ये लीटर में है या ये किस में है, तो बस उसका ही हमको ध्यान रखना है, उसका ही अनुसरण करना है कि ये किलो में त्याग आएगा, ये लीटर में त्याग आएगा, ये संख्या में त्याग आएगा। और कहीं भी एक किंचित मात्र भी आपके क्वेश्चन मार्क है तो मैं वहां हूं, जहां व्रतों को लेके आपके प्रश्न चिन्ह हैं। मेरा नंबर आप कहीं से भी आपको आराम से मिल जाएगा, 9028824000 मेरा नंबर है। तो आप कभी भी व्रतों को लेके कोई भी बात जानना चाहते हैं, मैं तो आज चाहूंगी कि कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चंस डालते रहें। रात को बैठ के मैं सारे क्वेश्चंस लिखूंगी, कल के क्वेश्चंस लास्ट में लेने वाली ही हूं मैं। तो चलिए, वैसे ही देखिए चाय पत्ती, वह भी हम जाते हैं कुन्नूर घूमने, ऊटी घूमने, बहुत अच्छा लगता है आंखों को वो सब बागान देखने, लेकिन देखिए काटते हैं, देखा होगा ना, वहां पे लेडीज से पूरा टाइम कटाई करती रहती है, पीछे वो छबड़ी रख के क्या बोलते हैं व्हाटएवर, तो उसमें पत्ती डालती रहती है, यानी कि काटना, डायरेक्ट कैंची से काटना। अगर आपकी अंगुली काट दी जाए, कहीं से कान काट दिया जाए, तो वो तो जीवित है, सेंस वाली चीज है वहां पे। तो प्लीज उसका भी किलो निर्धारित कर लीजिए। थोड़ा ये बात बताना बहुत अपेक्षित है कि कैसे उसमें पाप लगता है, तभी आपको लगेगा कि हाँ जो मैं बातें बता रही हूँ उसमें कितनी सच्चाई है। वरना हो सकता है कि आपको लगे यार इतना सब चीजों का त्याग क्यों बता रहे हैं। जरूरी है, समुद्र रूपी अव्रत को लोटे रूपी अव्रत में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है, और कर लिया तो जीत आपकी है। अगले कई भवों में आप, सच्ची में बोल रही हूँ कि आपका जीवन निम्न स्तर का कभी नहीं जिएंगे, कभी आपको कठिनाई नहीं आएगी। अभी तो कितनी कठिनाई आती है कि कुछ भी करने जाओ तो ड्रॉबैक है, यानी कि पीछे ही वापस गिरना है या औंधे मुंह ही गिरना है। विश्वास तक भी इंसान का नहीं कर पा रहा है, लेकिन कभी इन चीजों को आपको सामने करना ही नहीं पड़ेगा। व्रतों की चेतना पुष्ट की तो
कभी मुझे मौका मिला तो मैं देवताओं के बारे में जरूर बताना चाहूंगी कि हम यहाँ पे त्याग प्रत्याख्यान पाल के किस टाइप के देव बन सकते हैं, किस टाइप से हमारे पुण्य का अर्जन कर सकते हैं, कैसे वो हमारे काम आते हैं। पुण्य की क्लास में बहुत सारी बातें तो मैं बता ही चुकी हूँ। तो चलिए, वैसे ही कॉफी का, दूध का और दूध से बनी चीजों का कल मुझे एक प्रश्न आया था कि डेयरी प्रोडक्ट्स में इतनी हिंसा होती है तो क्या हमें डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज करना चाहिए। देखिए, सही बात है, हिंसा होती है। अब बहुत ज्यादा हिंसा होने लग गई है। पहले इतनी हिंसा नहीं होती थी, पहले एक बैलेंस लाइफ चलती थी। फिर एक बात बोलना चाहूंगी, यहाँ पे बीच बीच में उदाहरण याद आ जाते हैं मुझे। समनी विपुल प्रज्ञा जी ने ये बात बताई थी कि जीवन का क्या मतलब होना चाहिए। जंगल की घास की तरह तो हर कोई जीवन जी रहा है, यानी कि एक रूटीन, छोटे से बड़े हुए, फिर बिजनेस सेट किया, फिर बिजनेस सेट करके जो भी स्ट्रगल्स आए, हस्बैंड वाइफ के स्ट्रगल्स आए या बच्चों को लेकर स्ट्रगल आया, उसको झेलते बुढ़ापा कब आया पता ही नहीं चला। बुढ़ापा आया, बुढ़ापे के अंदर आने के बाद में बीमारियां आई, उसको भी फेस करते करते जीवन समाप्त। सबका यही चलता है। लेकिन जीवन नंबर 1 बने, जीवन ऐसा जिया जाए कि जीवन नंबर 1 बने, उसके लिए मेहनत कौन करेगा? हमको ही करनी है, कोई नहीं आएगा। तभी आएगा जब हमने पिछले जन्मों में उसकी मदद कर रखी होगी व्रतों को लेके, तभी हमारी कोई मदद करेगा सही तरीके से। तो आज से हम पक्का प्रॉमिस करते हैं खुद के साथ कि जीवन को हम नंबर 1 बनाएंगे। देखिए, सबके घरों में आजकल तो डिनर सेट होते हैं, सोफा सेट होते हैं, लेकिन माइंड सेट बहुत कम लोगों के घरों में चल रहा है। तो देखिए, इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए पहले के जमाने में माइंडसेट बहुत अच्छे से होते थे। लोगों को पता है हमारे पास इतना है, इसमें गुजारा करना है। हस्बैंड वाइफ की इतनी अच्छी ट्यूनिंग होती थी कि उतने में ही बहुत अच्छी सुकून वाली जिंदगी वो जी लेते थे। अब तो कितनी सुविधाएं बढ़ गई है, फिर भी माइंडसेट का तो पता ही नहीं है कि कहाँ है माइंडसेट। तो माइंडसेट करने के लिए संयम की चेतना, व्रतों की चेतना अपनाना उतना ही अत्यावश्यक है। चलिए, बातें बहुत सारी बीच में बोल देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि सब्जेक्ट को थोड़ा क्लियर अगर हम इंटरेस्ट बीच बीच में करें तो लोग जुड़े रहते हैं, लोगों को मजा आती है बात सुनने में। तो चलिए, वैसे ही जो हिंसा दूध के अंदर मैंने बताई है, तो वही बात है कि पहले जमाने में इतनी हिंसा नहीं होती थी। अभी हार्मोन्स के इंजेक्शन बहुत दिए जाते हैं, तो वह हार्मोन्स वाला दूध पीना भी बहुत हमारे लिए हार्मफुल रहता है। लेकिन बस यही बात कहना चाहूंगी कि कैल्शियम की आपूर्ति के भी हमारे पास कुछ कम ही सोर्स है जो प्योर वेजिटेरियन रहते हैं, तो आप उसकी भी लिमिट कर लीजिए। अगर आप छोड़ने की ताकत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि दूध से बनी हुई सब चीजों को छोड़ दीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ताकत नहीं रखते हैं तो प्लीज देखिए, उसका आप लीटर के अंदर हम दूध का त्याग करेंगे और दूध से बनी हुई मिठाइयों का हम किलो में त्याग करेंगे। कलकत्ता की बंगाली मिठाइयों का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता होगा लोगों के। लेकिन बस वही बात है कि दूध से होने वाली जीवों, वो जो गाय भैंस है, उनकी जो हिंसा की जाती है, तो हमें बस थोड़ा सा चेंज करना है कि बस लीटर में उसका हमको फिक्स करना है। दूध से बनी मिठाइयों का किलो में निर्धारण करना है। मिठाई, बहुत सारे लोग मिठाई के शौकीन होते हैं कि आज तो चलो बादाम का हलवा, कल पिस्ता का हलवा, आज इसकी बर्फी, कल उसकी बर्फी। मना नहीं कर रही हूँ किसी भी चीज के लिए, मना ही नहीं, बस कंट्रोल करना है। देखिए, मैंने उस दिन भी बताया था कि बहुत ज्यादा रस का प्रयोग करने से शरीर एक उम्र के बाद में बीमारी से अवश्य ही ग्रसित होता है। तो क्यों ना देखिए, आसक्ति भी कम हो जाती है, व्रत भी हो जाता है, संयम की चेतना भी जग जाती है, और देखिए हमारे कर्मों पर अच्छी खासी हम हथौड़ी छलने के द्वारा मार देते हैं। तो कितना फायदा है त्याग करने का। वैसे ही बाजार के पैक फूड्स, जो भी पैकेट पैक फूड आता है उसमें प्रिजर्वेटिव ऐसा खतरनाक रहता है। देखिए, बीच में हमने मैगी के बारे में सुना था कि उसमें शीशा आता है जो बच्चों के लीवर को या अंदर की चीजों को खराब कर देता है। तो हमारे घर बहुत सारे लोगों ने आज किसी ने तो आजीवन त्याग कर लिया, किसी ने 1 साल का 2 साल का त्याग कर लिया था। तो ये प्रिजर्वेटिव जो चीजें आती है पैकेट पैक फूड में, वो बहुत खतरनाक रहती है। फिर भी देखिए, मुंह का स्वाद का लालच ऐसा है कि इंसान पूरा नहीं छोड़ सकता है, तो उसकी भी आप सीमा करिए, क्योंकि उसमें भी वही सब चीजें यूज में ली जाती है। वैसे ही लिक्विड पैकेट जो देखिए जूस आता है, बहुत सारी होटल्स में सवेरे सवेरे यही जूस, ये मालास के जूस, या घर पे भी हम कौन जूस की मरमर करेगा, तो चलो हम लेके आ जाते हैं, पीना बंद कर दीजिए, बहुत हार्मफुल है। हमारे जो छोटे छोटे टिश्यूज होते हैं बॉडी के, वो उससे बहुत इफेक्ट होते हैं। इसका इंस्टेंट हमको इसका प्रॉब्लम समझ में नहीं आता कि क्या हार्म हो रहा है हमारी बॉडी को, लेकिन ये वाकई में बहुत हार्मफुल चीजें होती है। तो इसका उपयोग कम से कम करिए, फ्रेश फ्रूट लाइए, फ्रेश फ्रूट का उपयोग हम कर सकते हैं। वैसे ही सूखे पाउडर जो होते हैं जैसे आंवला, रीठा, शिकाकाई, उनकी भी हमें सीमा करना है। और पापड़ खींचा बहुत लोगों का तो
सॉरी, बहुत लोगों का तो खाना ही खत्म नहीं होता जब तक थाली में पापड़ चूर के उसकी मसाला चूरी नहीं बना के खा नहीं ले। तो देखिए उसका भी हमें करना है प्रत्याख्यान कि इतने किलो से ज़्यादा हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। घी हुआ, तेल हुआ, शक्कर हुआ, गुड़ हुआ, नींबू का सत्त, मिल्क पाउडर, इमली, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंतर्गत कि हम आइसक्रीम तो सबको बहुत पसंद है। सुनते ही ऐसे तो बहुत टाइम हो गया आइसक्रीम पार्लर गए हुए, क्योंकि अब तो 6 महीने से लॉकडाउन है। तो बहुत लोग तो बोलते हैं कि नाम ही मत लिया करो यार, याद आ जाती है आपके नाम लेने से। लेकिन सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए वही बात बोलना चाहूंगी कि नाम लेना भी जरूरी होता है। एसेंस हुआ, कॉर्नफ्लोर हुआ, यानी कि जितनी भी चीजें हैं जो खाने के उपयोग में आती हैं, नाश्ते की चीजें, पोहा, बेम्बिनो, रवा, चांदी की बरक, बेकरी के जितने आइटम है लाते हम बहुत कम है। जैसे कल ही मैंने बोला था कि एक दुकान पे जितना आइटम बिकता है उतना भी हम नहीं खरीदते हैं। एक महीने के अंदर भी उतना नहीं खरीदते हैं जो एक दिन में बिकता है। तो उसकी अव्रत क्यों खुली रखें। बहुत सारे लोग हैं जो कि पूरे ब्रेड, पिज्जा सबके सौगंध कर लेते हैं, बिस्किट के सौगंध कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो नहीं कर पाते हैं उनकी तो कम से कम हमें सीमा कर ही लेनी चाहिए। पान हुआ, पान का जो पत्ता होता है, देखिए बहुत पान के शौकीन है, मैं भी पान की बहुत शौकीन थी। निर्वाण श्री जी ने मुझे तो एक झटके में त्याग करवा दिया कि तू धर्म जानती है तो कैसे तू पान का पूरा पत्ता मुंह में रख सकती है। देखिए निमित्त बनते हैं बहुत बार, और निमित्त मेरे अच्छे के लिए ही बनते हैं, तो बस मैं भी आपके अच्छे के लिए ही निमित्त बन रही हूँ यहाँ पे। अधिक से अधिक त्याग करिए। और देखिए शहद के बारे में जरूर बताएं। ओके, मैं कल की क्लास में ये सब चीजें लेने वाली हूँ। वैसे ही चीज हुआ। अब देखिए फूल के बारे में मैं आप सबको, जैसे मैंने अपनी पहली वाली क्लास में पहले भी बताया था कि फूल के बुक्के देने के तो एक जैन श्रावक को त्याग कर ही लेने चाहिए। कभी अगर आप खुद टच नहीं करते तो, या फिर करते हैं तो एक हजारी के फूल को खोल के देखिएगा, जो गेंदे का फूल के नाम से आता है, उसको खोल के देखिएगा, आपको वही चलते हुए 3,500-4,000 हजार जीव दिख जाएंगे, बारीक बारीक ऐसे चारों तरफ खोलते ही फटाफट से वो स्प्रेड होते हैं चारों तरफ। इतने बारीक जीव की आंखों से देखने पे लगता भी नहीं है बारीक जीवों का इतना पिंड है। तो सोचिए कि उनको जब अगर है ना सुई के अंदर पिरोते हैं तो कितना पाप हमें लगता है, कितना पाप। उन सब जीवों को छेदन भेदन इंस्टेंट हमारे सामने हो रहा है। तो फूल का बुके देने का तो आप आज जीवन त्याग कर लीजिए। देखिए चॉकलेट बुके आते हैं, बहुत सारी आर्टिफिशियल चीजों से बने हुए बुके आते हैं। मैं फिर भी बोलूंगी उन चीजों का भी आप त्याग कर लीजिए। अगर आपके 15 क्लोज फ्रेंड है या बिजनेस में कोई पार्टी है, कहीं जाना है, तो आप उसका आगाह रख लीजिए कि भाई अगर बिजनेस पार्टी कहीं हुई, मुझे किसी के अगर होम इनोग्रेशन में जाना पड़ा तो अच्छा नहीं लगता है, मैं तो बोलती इससे बेस्ट है कि आप एनवेलप दे दीजिए, आप कुछ भी दे दीजिए, लेकिन फूलों का गुलदस्ता देने का तो आप आज जीवन त्याग कर लीजिए। बहुत ज्यादा हिंसा का वह पात्र होता है। बोलते बोलते वैसे ही बताती हूँ, फ्लो में बह जाती हूँ मैं। तो चलिए देखिए, ये जो चीजें हैं, पानी का हम लीटर फिक्स कर सकते हैं कि हमारे घर में जो अगर पानी की टंकी बनी हुई है, अगर समझो कि 300 लीटर की है, 500 लीटर की, जिसका पीने का पानी हमारे उपयोग में आता है, तो उतना आप लीटर रख सकते हैं। और घर के बाहर का आप मान लीजिए अगर आपने 100 लीटर भी रख दिया 1 महीने का तो सफिशिएंट होता है। तो पानी की हम ऐसे सीमा कर सकते हैं। और देखिए पानी का विषय तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, क्योंकि मैं पहले से ही एक चेतना थी मन में कि पानी का कम से कम यूज करना है। तो देखिए जो लोग होते हैं वह कितनी बार पानी का कैलकुलेशन बिल्कुल करते ही नहीं। तो आपके घर में जितने होद बने हुए हैं, जितनी टंकियां बनी हुई है, उसमें जितना लीटर पानी होता है, आप एक दिन का पूरा उतना लीटर पानी आप खुला रख लीजिए कि इतना इतना सचित पानी का मेरे को आगार है, इसके उपरांत मेरे को त्याग है। और देखिए इसमें एक आगार अवश्य जोड़ेगा कि कभी टंकी में कोई जीव मर गया, जब मैंने ये त्याग लेने की मैं कोशिश कर रही थी, यानी कि पूरे मैंने लिए नहीं थे, लेकिन मैं जब एक कोशिश की तरफ मेरा कदम था कि भाई मुझे एक अच्छा तरीका अपनाना है त्याग का, तो मैंने 1 साल तक सिर्फ होल्ड पे रखा। हम तो बहुत सारी चीजें होल्ड पे रख देते हैं आजकल, तो हमारा तो कोई आर ही नहीं है, पार ही नहीं है, तो मैंने होल्ड पे रखा, जाना कि इसमें मेरे को कहाँ कहाँ दोष लग सकते हैं। तो हमारे घर में भी टंकी के अंदर एक बार क्या हुआ कि एक गिलहरी जो बोलते हैं उसको, स्क्विरल, उसकी डेथ हो गई थी। तो घर में उस दिन बाइयां भी नहीं आई थी, तो मुझे पूरा पानी टंकी का बहाना पड़ा। तो थोड़ा सा आगाह की तरफ भी आप, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा सजग रहना आगाह की तरफ, क्योंकि व्रत टूटने से बहुत बड़ा पाप लगता है। तो व्रतों की सीमा वैसी हो तो अपने घर की पूरी टंकियां हम खुली रख ले तो हमें दोष कम लगता है। कभी कोई जीव उसमें मर गया तो हम उसका आगाह रख लें, कभी अचानक टंकियों में पानी खत्म हो गया, बाहर से पानी मंगाना पड़ा, तो उसका आगाह रख लें, ताकि हमारे अव्रत भी कम हो जाए और व्रतों का दोष भी हमें ना लगे। तो बस इसी तरह से जितने प्रकार के, थोड़ी सी फटाफट संख्या मैं आपको बताना चाहूंगी, जो
जो कि अभी जो मैंने अन्न का कल बताया था, गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल, सोयाबीन, जवारी, रागी, मूंगफली, फुटाने, मूंग, मोठ, चवली। देखिए मूंग भी जो होता है ना सच्चित होता है, जो हमारे घर में रखते हैं। मोठ भी हम सच्चित रखते हैं। हम बोलते हैं सूखा है, लेकिन अगर समझिए कभी हम गोश्त बना रहे हैं, वहां पे अगर ये आखी चीज पड़ी है, आखा जीरा पड़ा है, तो कभी साधु सत्या गोश्त लिराते भी नहीं है, क्योंकि वह सच्चित होता है। तो इसका भी हम त्याग करना चाहिए। राजमा, सफेद मटर, हरा मटर, काला चना, सफेद चना, आखा उड़द और मूंग का मोगर, छिलके वाली दाल। देखिए दालें जो होती है वो अचित हो जाती है, लेकिन इसलिए इसकी सीमा की जाती है कि बस उसका जो इसके जस्ट बिफोर जो चीज है वह हमारे त्याग में आती है, कि उसका त्याग क्या हुआ अच्छा रहता है। और जितना हम पीसते हैं, जैसे मैंने अभी बता ही दिया था पहले आपको, उड़द का मोगर, मुरमुरा, छिलके वाली दाल, आखा मसूर, मैदा, बेसन, अजवाइन, काली मिर्ची, नारियल, तिल्ली, खसखस, हरी सौंफ, तरबूज, खरबूज बीज, दालचीनी, बादियान, बड़ी इलायची, नाकेसर, हरी इलायची। एक आप एक काम करिए कि किराना स्टोर पे चल जाइए, वहां पे जो लिस्ट रहती है सबके त्याग कर डालिए सीरियसली, और पूरी फैमिली को त्याग करा दीजिए। अगर वाइफ है आप या हस्बैंड है आप, और जो भी सुन रहा है ये प्रोग्राम, वाइफ हो सकती है किचन में बिजी हो, बच्चों के साथ बिजी हो, या इनलॉज के साथ बिजी हो, जो भी ये प्रोग्राम सुन रहा है, तो यह त्याग हमें फटाफट कर लेने चाहिए। उसी तरीके से जमीकंद के देखिए, आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, बीट रूट, गाजर, मूली, शक्करकंद, रतालू, मशरूम, हरी हल्दी, साठी, स्वर्ण कंद, शलगम, मोथिया कंद, अरबी, पेडारू, केशरू, मानकच्चू। ये बहुत सारी चीजें आती है जो कि जिसे हम बोलते हैं कि यह जमीकंद के जीव हैं। इसमें से आधी बातें तो हमने सुनी भी नहीं है, हमारे 10 जो आती है काम में बस उतना ही हमें पता है। लेकिन जब भी साधु संत आए तो प्लीज इसकी जानकारी प्राप्त करें। मथुरा में जमीकंद में और क्या चीजें आती है, मथुरा में थोड़ा सा आप बताएंगे क्या कृपा करके। हर चीज में कृपा करके तहत ये शब्दों का तो प्रयोग एक जैन शाह को करना ही चाहिए, क्योंकि वाकई में वो कृपा बरसाएंगे तो ऐसी कृपा बरसेंगे कि आप मेरे से ज्यादा होशियार बन जाएंगे। मैं होशियार हूं ये नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन आपकी भी जिज्ञासा जगे कि हम कैसे व्रतों को और पुष्ट करें, कैसे हम कर्मों को तोड़ने के लिए सतत अग्रसर हो। मेरे बहुत मन में आता है कि आप अलग अलग तरीके से सराउंडिंग्स के त्याग बहुत तरीके से कर सकते हैं। वैसे ही देखिए टमाटर, आप देखिए बहुत सारी चीज़ों में ग्रेवी बनती है, बहुत सारी चीज़ों में टमाटर की कच्ची सलाद बनती है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर टमाटर का उपयोग बेसिकली चीज़ को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारी जगह होता है। तो उसके भी आप किलो फिक्स कर लीजिए, परिवार के निमित्त और खुद के निमित्त 500 किलो भी आप एक साल के रख सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि देखिए कितनी बार हम कम मत रखिएगा। मैं फिर बोलती हूँ, कभी पाव भाजी बन जाए, कभी ऐसी टमाटर का सूप बन जाता है, कभी परिवार में कोई बीमार हो गया तो सूप की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि सबसे लाइट फूड सूप होता है। तो देखिए बहुत सोच समझ के आप इसका किलो का निर्धारण करिएगा। मैं फिर कहना चाहूंगी कि आप 1 किलो एक्स्ट्रा रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी 1 किलो नहीं, 100 किलो एक्स्ट्रा रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संसार भर के सारे टमाटरों से हम बच जाएंगे। एक सब्जी मंडी में बिकने वाले टमाटर भी हम पूरे उपयोग में नहीं करते हैं 1 महीने में। कैलकुलेशन ऐसी चलनी चाहिए कि मैं कहाँ कैलकुलेशन लगाऊं, कहाँ कैलकुलेशन नहीं लगाऊं, कैसे मेरे व्रत अच्छे हो सकते हैं, कैसे मेरे त्याग प्रत्याख्यान बढ़ सकते हैं। सतत कंटिन्यूअसली आपको सिर्फ 1 महीना देना है। वैसे अगर मेरी बुक आप तक पहुंचती है तो आपको तो और भी कम सोचना है। और उसमें भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई नए त्याग आकर लिखते लिखते कोई नए त्याग ध्यान में आते तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं भी अपनी डायरी में ऐड करूंगी उसको। तो बस ऐसे ही दिल पसंद करेला, खीरा, फूलगोभी, मोगरी, करुंदा, आंवला, कैरी, मटर, मुरंगा फली, गवार फली, चौला फली, सेम की फली, इमली, छोटा हरे छोले जो आते हैं, धनिया की पत्ती, मेथी की पत्ती। फिर वही बात है, जमीकंद में 65,536 बार, और यह जो चीजें हैं, जो सब्जियां हैं, उसमें 32,000 बार एक अंतर मुहूर्त में जीवों का जन्म मरण होता है। तो प्लीज अवश्य ही इन चीजों का ध्यान रखिए, क्योंकि जब पाप को लेके हमारी आत्मा में प्रकंपन आएंगे तभी ही हम इन चीजों को ज्यादा स्ट्रांगली करेंगे, इनको सोचेंगे, विचारेंगे, और इनसे दूर होने की मनस्थिति बनेगी। और एक बार अगर दृढ़ मनस्थिति बन गई ना, तो सच्ची बोलती हूँ कि बहुत इस रेस में आगे चल जाएंगे। बहुत कर्मों को घर बैठे बैठे ही हम काट सकते हैं व्रतों के द्वारा। 2 ही मार्ग मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि जुड़ने वाले बाद में भी जुड़ते हैं, जुड़ने वाले पहले से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन जो वापिस सुन रहा है उसकी धारणा पुष्ट होगी, जो नया सुन रहा है उसके लिए नया ज्ञान होगा कि 2 ही तरीके हैं हमारे पास कर्मों को काटने के लिए। सम्यक मिथ्यात्व को सम्यक में बदलना है और अव्रत को व्रत में कन्वर्ट करना है। 2 का सहारा लेके
बहुत सुकून और बहुत ज़्यादा सीमित भव भ्रमण हम कर लेते हैं, इसलिए बार बार बता रही हूँ। देखिए, फिर गवार पाटा, अधिक एलोवेरा का तो बहुत ज़्यादा चलन चल गया है। अगर आज के 5 साल पहले हम देखा जाए तो हम एलोवेरा के बारे में बहुत कम जानते थे, जो जानने वाले थे वो ही जानते थे। तो बहुत अलग तरीके से हमने इसका उपयोग करना सीख लिया, तो उसको भी आप किलो में फिक्स कर लीजिए। देखिए, बहुत सारे लोग तो डायरेक्ट ही स्किन को अच्छा करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का उपयोग डायरेक्ट कर लेते हैं कि चलो बालों को अच्छा करने के लिए प्याज घस लिया। मत करिए, मत करिए। आपको पता ही नहीं है कितनी ज्यादा आप हिंसा के भागी बन रहे हैं। चेहरे को अच्छा करने के लिए नींबू रगड़ लिया, टमाटर घस लिया, अरे आप सोच नहीं सकते कि उसमें भी हमारे जैसी ही ग्रंथियां बनी हुई है, रक्त है, हर चीज उनमें हमारे जैसी है। बचिए, कंपाइन मान होना चाहिए कि अनावश्यक हिंसा तो ना करूं। आवश्यक हिंसा की बात अलग है, मैं धीरे धीरे वो बातों पे भी आऊंगी जो पार्लर में हम कराते हैं। देखिए, वो ऑलरेडी एक फॉर्मेट है कि वो बन के तैयार हो चुका है, तो उसका हमें कैसे आगार रखना है वो भी मैं बताने ही वाली हूँ। पत्ता गोभी हुआ, ब्रोकली हुआ, मक्का हुआ, हरा टमाटर हुआ, स्लरी पत्ता हुआ। देखिए, मैंने कुल मिला के इसके अंतर्गत मैंने जो सब्जियां खुद ने लिखी है 120 सब्जियों का लिस्ट आउट किया है मैंने यहाँ पे 120। ओके, और जमीकंद जो होता है वह मैंने, एक सेकंड दीजिए मुझे, वह मैंने 19 प्रकार का लिखा हुआ है। फ्रूट्स जो होते हैं सब तरफ पता कर करके मैंने समझिए कि 32 तरह के फ्रूट्स हैं, और फूलों के नाम तक की लिस्ट बनाई हुई है। अगर आपको ज्यादा ही शौक है कि नहीं चेस्टर जी हम तो फूल दिए बिना रह ही नहीं सकते हैं, तो नकली फूल दे दीजिए। लेकिन अगर आपको फ्रेश फूल ही चाहिए तो मैंने भी वो भी लिस्ट आउट कर लिया है कि आप उसके भी किलो रख सकते हैं। तो देखिए, और आप जिस जगह रहते हैं हर जगह की अलग सब्जी होती है, उसके नाम आप खुला करके ही चीजें आप करें। आप ऐसा ना करें कि बस चेस्टा जी ने बताया, साधु संतों ने बताया, फटाफट त्याग ले लो, त्याग ले लो, त्याग ले लो, त्याग ले लो। बिल्कुल नहीं करना है। वही बात जो मेरे दादी सासू जी बार बार मुझे बोलते थे, त्याग प्रत्याख्यान में भी विवेक जरूरी है। धर्म सीखने में सबसे ज्यादा विवेक लगता है। लाइफ में विवेक का मतलब क्या बोलते हैं हम? शिष्टाचार, यानी बड़ों का आदर करो, बड़ों का सम्मान करो, छोटों से प्यार से बात करो, अपने हस्बैंड के साथ लड़े झगड़े मत करो। हमने शिष्टाचार का पैमाना बहुत छोटा जाना है। बुजुर्गों को, टीचर्स को है आप अच्छे से बात करो, बहुत छोटा पैमाना है। लेकिन जब धर्म की बात करते हैं और धर्म में जब हम विनय की बात करते हैं, उसका पैमाना बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि उसको जानते हैं तब बहुत सारी चीजें हमारे साथ खुली होती है। अरे समय की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, सॉरी, आप बीच में बातें बताने लग जाती हूँ। तो बस देखिए, एक विशेष जानकारी जो मैंने आपको बता ही दी है, तो अपने क्षेत्र के अनुसार भी आप सब्जियों की लिस्ट बनाएं, और अपनी जो सब्जी आपके डेली रूटीन में काम आती है प्लीज ऐसे त्याग मत करिएगा जिसकी वजह से कि आपके घर के लोगों को प्रॉब्लम हो जाए कि तुम तो ये चीज छोड़ दी। मैं बुजुर्गों की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ जिन्होंने 60 ईयर्स के अबव अपनी लाइफ कर ली है, तो वह जैसा चाहे वैसा त्याग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में वह चीज ज्यादा काम आती है और आपको देखिए, अगर बहुबीजी चीज है तो मैं फिर भी आपको बोलूंगी आप कभी भी त्याग कर लीजिए। लेकिन जो आपके घर में फेवरेट सब्जी है, फेवरेट चीज है, तो आप उसका ध्यान रखें कि आप उसका ध्यान रखें कि आपको वह चीज का आपको ऐसे त्याग ना करें कि आपके घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। प्लीज थोड़ा सा इसमें आप ध्यान रखिएगा। और बस वही चीज लिखी हुई मैंने यहाँ पे कि आप नाम फिक्स कर ले, सब्जियों के, फ्रूट्स के नाम फिक्स कर ले, और नाम के साथ किलो फिक्स कर ले। बहुत जरूरी है। अगर आपने यह फॉर्मेट अगले 1 महीने में सेट कर लिया तो सीरियसली बोलती हूँ मैं आप सभी को, बहुत ज्यादा कर्मों से हम हल्के हो जाएंगे। इतने जो जन्म मरण इनके चलते हैं उन सब से हम हल्के हो जाते हैं। तो चलिए बस अब चलते हैं गृह निर्माण उपयोगी चीजों की तरफ। देखिए, अब जो चीज आ रही है, विभिन्न प्रकार की वस्तु एक गृह उपयोग में काम में ली जाती है। उस ग्रह के निर्माण में, घर के निर्माण में कितने जीवों की हिंसा, अब काय लगता है, पृथ्वी काय का पूरा हिंसा होती है। वो चीज की वेल्डिंग करने के लिए आप देखिए कि तेजस काय की हिंसा होती है। अब समझिए ग्रिल भी आती है बहुत तरह तरह की। तो ग्रिल जो बनती है, देखिए इसमें मेरी हेल्प की थी सैनिक जी गेरड़ा ने, कि जब मैंने उनको पूछा था कि यार ये सब चीजें बनती कैसे, मैं तो नहीं थी, मैंने तो कभी भी इन चीजों का प्रयोग किया नहीं था। तो जो कुछ फ्रेंड्स उन बिजनेस में है, मैंने उनकी भी हेल्प ली थी। तो आज देखिए सबके सामने बताने का मौका मिल रहा है। तो अवश्य उनका नाम लेना चाहूंगी कि जिन्होंने मुझे हेल्प की थी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि सब चीजों की हिंसा के बाद ही, स्थावर जीवों की हिंसा के बाद ही ये चीजें बनती है, चेष्टा। तो फिर मैंने अपने इसमें इंक्लूड किया। अगर आपके पास घर है, बहुत शौकीन है आप घर खरीदने के, तो 2 घर रख लीजिए, 4 घर रख लीजिए, उससे ज्यादा घर मत रखिए। लैंड भी आप 10 लैंड तक फिक्स कर सकते हैं, या इतने एकड़ तक आप फिक्स कर सकते हैं। और देखिए,
अगर आप 60 के अबव हैं तो आप बंटवारा टाइम पे कर दीजिए और खुद के लिए आप एक परफेक्ट चीज रख लीजिए कि आपको इसके बाद में आपके खुद के निमित्त आपको और इन चीजों का प्रयोग करना ही नहीं है या इन चीजों को खरीदना ही नहीं है, त्याग कर लीजिए। बहुत जरूरी है क्योंकि इतनी हिंसा है। एक अगर जमीन को भी फ्लैट बनाने में कितने सारे जीव, हिंसा, घास वास सब कट जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए इन बातों के बारे में। बहुत ज्यादा अपेक्षा है कि जो घर बनाने में इतनी सारी चीजें काम में आती है उनकी हम लिमिट करें। अगर आपने 4 घर रख लिए तो मोर देन सफिशियंट है आपके इस भाव के लिए। इस भाव के त्याग आपके इस भाव का जो घर है वह अगले भाव में तो आपको काम नहीं आएगा। क्या मैं आप सबसे पूछ सकती हूँ कितने घरों में आपने जीवन व्यतीत किया है पिछले जन्मों में? एक घर भी याद है आपको? तो फिर क्यों इतनी आसक्ति, क्यों इतना मोह है आपका अपने घर के प्रति? मोह होना गलत नहीं है, आसक्ति होना गलत नहीं है, लेकिन लिमिटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बस फटाफट से उसकी लिस्ट आउट करना चाहूंगी। ईंट, रेती, मकान, लकड़ी, सीमेंट, चूना, लोहा, कलर पेंट, प्लाईवुड, लेमिनेट्स, एल्यूमिनियम, पानी, टाइल्स, फाइबर, फेविकोल वगैरह जो गोंद आते हैं, दरवाजे, खिड़की जो आती है, वायर जो आते हैं, विभिन्न प्रकार के पाइप, विभिन्न प्रकार के स्विच बोर्ड्स, पानी की मोटर, इवन ताले, चाबी की संख्या भी आप फिक्स कर सकते हैं। बताने का तरीका थोड़ा डीप में इसलिए बता रही हूँ कि इस टाइप के भी त्याग होते हैं। और देखिए दरवाजे पे, खिड़की पे लगने वाले हैंडल जो हो गए, और प्लास्टिक वायर्स जो फर्नीचर जो लगते हैं, रबर से बनी हुई वस्तुएं, कांच से बनी हुई, कांच भी बहुत सारे लोग लगाते हैं, शेल्फ बनाते हैं। तो बस इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपके कहीं टूट फूट हो गई तो आगार ज्यादा रखिए। ये जो लिस्ट मैंने बताई है उसमें आपको सिर्फ आगार ज्यादा रखने हैं। आगार ज्यादा रखने से क्या होता है कि हमें दोष नहीं लगता है। 2 घर रख लिए तो भी वैसे सब चीजें खत्म हो जाती है, लेकिन जो चीजें बताई है उसको आप लीटर में फिक्स कर लीजिए, जो किलो में है वो किलो में फिक्स कर लीजिए। और देखिए विशेष परिस्थितिवश कभी आग लग गई घर में, देखिए एक उदाहरण बताना चाहूंगी कि जब ये चीजें मैं लिख रही थी या कोशिश कर रही थी इन सबको जानने की, हमारे घर के जस्ट सामने वाले बिल्डिंग में आग लग गई। और आग भी ऐसी लगी कि हमारे सामने देखते देखते 3 घंटे में पूरा घर जल के खत्म। एक चीज भी हम निकाल नहीं पाए थे उस घर में से। सिर्फ उन लोगों को हमने जिंदा बाहर लेके आने की कोशिश करी, बस वो सब लोग सेफ हो गए। बहुत बड़ी बात है ये। कैसे उदाहरण मिल जाते हैं कि कैसे त्याग में आपको ये रुकावट आ सकती है, तो कैसे आप इसमें आगार डालें। तो देखिए बस घर का पुनर्निर्माण कराना हो, नया घर खरीदना हो, घर पुराना हो गया हो तो हम ऐसे आगार रख सकते हैं। भूकंप में घर गिर जाए, भुज का भूकंप ने तो कितने लोगों की जिंदगी तबाह की थी। और उदय अगर कहीं लग जाए, घर रहने लायक ना हो तो उसको हम आगार रख सकते हैं। बच्चों को जैसे बड़े होते हैं उन्हें पुराना घर पसंद नहीं आता है, और देखिए कि उनके फोर्स से भी कभी हमें घर चेंज करना पड़े तो उसका जरूर आप आकार रखिए। आने वाली जनरेशन बहुत फास्ट है, खुद के डिसीजन लेने वाली है, आपके ऊपर डिपेंड नहीं रहने वाली है। उन्हें समझिए, उन्हें जानिए और उनको ही मानिए। मैं तो ये बोलती हूँ खुद को खुश रखना है तो, और खुद पर ही निर्भर कभी रहना पड़ जाए। कभी कभी होता क्या है कि कभी कभी बच्चे भी ऐसा होता है कि पापा में हमारी लाइफ जिएंगे, आपको जो करना है करो। कभी खुद भी रहना पड़ जाए तो अलग से घर रहने का आगार जरूर रखें। और नींव से चुनवा कर, अब तो इतने फ्लैट्स बिकते हैं, तो नींव से चुनवा कर खुद का घर खड़ा करने का तो आप आजीवन त्याग कर लीजिए। अगर आपके पास घर है तो ये बातें बताना चाह रही हूँ। तो चलिए बस यही कि जितना फर्नीचर बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप लोहा, लकड़ी, इन सब का भी हम बचपन में खेलते थे, लोहा, लक्कड़, भीत, भक्कड़, तब तो मजाक में खेलते थे। लेकिन यही चीजें देखिए मेरे निमित्त बनी है कि मैंने इसको ऐड किया है। और बच्चों को अगर शादी में गिफ्ट देते हैं तो बहुत सारे लोग मकान भी गिफ्ट कर देते हैं, तो उनके आगार रखिए। बच्चों के तो हर तरह का आगार खुले रख ही लेने चाहिए। जमाना बहुत बदल रहा है, चीजें एकदम रैपिडली बदल रही है। तो देखिए जिनका खुद का घर नहीं है, बहुत सारे लोगों ने मैंने टैरो लाइव में पूछा था कि हमारे घर नहीं है चेष्टा जी, तो मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी लिमिट कर लीजिए कि इतनी हमारी लिमिट है, उसके बाद में हम त्याग करना चाहते हैं। तो बस यही सब चीजें बताना चाहूंगी। कल और चीजें मैं लेके आना चाहूंगी इन सब बातों के बारे में, कुछ और डीप जानकारियां कि कैसे फिनॉइल वगैरह के हम जो देखिए, चलो फिनॉइल तो मैं ले ही लेती हूँ। फिनॉइल से क्या होता है कि डायरेक्ट त्रस्त जीवों की हिंसा होती है, द्विवेंद्रिय, त्रिवेंद्रिय, चतुरेंद्रिय। फिनाइल डालने से, स्ट्रॉन्ग फिनाइल हम कितनी बार यूज ले लेते हैं कि जीवों की उत्पत्ति नहीं हो, लेकिन जो जीव ऑलरेडी वहां है पूरी तरीके से वो अपना प्राणांत करते हैं, तो उसका भी लीटर फिक्स कर लीजिए। एक जो झाड़ू की दुकान रहती है वहां बहुत तरह के ये केमिकल आइटम रहते हैं, तो प्लीज आप
सतत जागरूक बने कि जीवों की हिंसा मेरी कहाँ लग रही है। आज तक किसी ने फिनाइल का त्याग नहीं किया होगा, किसी ने हिट का त्याग नहीं किया होगा, किसी ने जो ये सब चीजें यूज लेते हैं उन सब का त्याग नहीं किया होगा, लेकिन यह सब चीजें त्रस्तकायों के जीवों की हिंसा के निमित्त भूत हैं। अवश्य इसके लीटर आप फिक्स कर लीजिए, इतने लीटर से ज्यादा मैं त्याग करती हूँ। देखिए दिवाली सफाई का पागा रख लीजिए, तब हमें ध्यान नहीं पड़ता है कितना लीटर यूज में हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा और रख लीजिए, 100 लीटर आप रख सकते हैं, मोर देन सफिशिएंट आपके घर के लिए। तो बस चलिए आज की मैं क्लास को सोचती हूँ थोड़ा सा और बढ़ा लूँ क्या। आप ओम हरम के द्वारा मुझे बोल दीजिए कि मैं 5 मिनट और ले सकती हूँ क्या आप लोगों के। सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैं अपने थोड़ी बात को और बताना चाहूंगी। जो गृहोपयोगी चीजें हैं, ठीक है, गृहोपयोगी चीजें यानी कि जो प्लास्टिक का सामान है हम लेके आते हैं। देखिए इसमें सिर्फ मैं आपको 5 बातें बता के अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। प्लास्टिक के सामान, देखिए माइक्रोवेव संबंधी उपकरण होते हैं या प्लास्टिक के जितने भी सामान हम यूज में लेते हैं, बाल्टी हो गया, टब हो गया, मग्गा हो गया, कुछ भी प्लास्टिक के सामान हम यूज में लेते हैं तो उस पर आप किलो फिक्स कर लीजिए कि हम 1 महीने का 50 किलो से ज्यादा, एक बार बाल्टी आ गई तो 2 महीने तो खराब होती ही नहीं है, फिर भी आप आगाह कर लीजिए कि हम 1 महीने में हम 20 किलो से ज्यादा प्लास्टिक खरीदने का त्याग करते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें आपकी आ जाएगी। और वही बर्तन, देखिए स्टील के, एल्यूमिनियम के, मिट्टी के, पीतल के, तांबे के, हिंडोलियम के कितने तरह के बर्तन बनते हैं, तो उसका भी आप कर लीजिए कि इतने किलो से, अगर आपके पास सफिशिएंट है। बहुत कम लोगों में अपेक्षा रहती है कि नया बर्तन खरीदने की, फिर भी हम रख सकते हैं, लेकिन इसको किलो फिक्स कर लीजिए। इतनी, कभी आप सेलम जाइए, स्टील के बर्तन बनने की फैक्ट्रियां देखिए, या फिर गूगल पे सर्च कर लीजिए स्टील के बर्तन कैसे बनते हैं, आंखें फटी रह जाती है। कितना ज्यादा स्थावर जीवों की हिंसा होके एक बर्तन बनता है, क्यों रखना है हमें उसकी आवृत खुली। हो सकता है कि मन में संशय आ सकता है कि इसके भी त्याग करना है, इसके भी त्याग करना है। हाँ जी, पक्का करना है, अवश्य करना है, क्योंकि कर्मों से बचना है। जहां असंयम, अव्रत, आसक्ति है, वहां हर 100% हिंसा है ही है। और यहाँ तो हिंसा आप खुला देख सकते हैं आंखों से कि कैसे बर्तन की, सॉरी थोड़ा ओवर हो जाता होगा, कैसे हिंसा होती है बर्तन बनने में। तो देखिए इसी प्रकार विविध विद्युत के उपकरण जो होते हैं कि जैसे हीटर होता है, गीजर होता है, उसके भी घर में अगर आपके 5 कमरे हैं तो 5 गीजर सफिशिएंट है। अगर खराब हो गया तो ही नया लगाना है। तो ऐसे सोचिए, दिमाग की बत्तियों को, पूरा खिड़कियों को खोल दीजिए। व्रत कैसे लेना है, जो चीज आंखों के सामने आती है, चाहे कैलेंडर का पेपर, एक पेपर भी हो, अगर ये मैं बुक लिख रही हूँ तो मुझे पता है पेपर है, एक पेपर को बनाने में देखिए बहुत सारे शमनी जी को देखा है मैंने कि इतनी सी लाइन भी नहीं छोड़ते हैं। शील प्रज्ञा जी शमनी जी से कभी मिलेगा, वो पेपर का एक टुकड़ा भी वेस्ट नहीं करते हैं। मैंने पूछा मथिदा में ऐसा क्यों करते हैं आप, आपको तो जब चाहे जब पेपर मिल जाते हैं, कोई कमी थोड़ा अपने धर्म संघ में पेपर की। उन्होंने बोला चेष्टा, बड़ी मुश्किल से पेपर बनता है, बहुत जीवों की हिंसा होकर पेपर बनता है। तो रोंगटे खड़े जाते थे सुनते कि यार ऐसा भी होता है। तो आपके भी शायद हो रहे होंगे कि ऐसा भी होता है। पेपर के भी आप क्या कर सकते हैं, कागज का, कि भाई मैं इससे ज्यादा कागज नहीं उपयोग लूंगा। आप जहां भी है वहां पे आप हिसाब लगाइए। कांच जो है, इतने ज्यादा किलो से तक कांच नहीं लूंगा। और आजकल तो सबसे बेस्ट तरीका है अपने को हाई क्लास बताने का, क्रॉकरी। बहुत लोगों को पसंद होती है, नहीं एकदम स्टैंडर्ड वाली क्रॉकरी रखना है, रखिए। मनाही नहीं है, न कहीं मनाही है, न मेरी तरफ से मनाही है, न साधु संतों की तरफ से मनाही है, कहीं से भी मनाही नहीं है, लेकिन उसे किलो फिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास 10 अच्छे डिनर सेट है तो वाकई में बहुत कम जरूरत होगी आपके और डिनर सेट खरीदने की। लेकिन दुनिया में कितना चेंज है, भौतिकता में कितना बदलाव है। गुरुदेव तुलसी फरमाते थे कि भटकाव में कहीं अटकाव आता ही नहीं है। आप अगर 9 घंटे मोबाइल कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, आपको कभी लगेगा ही नहीं कि मैं ये चीज को छोड़ के, खाना भी खाएंगे तो मोबाइल चालू रहेगा, कुछ भी काम करेंगे तो मोबाइल चालू रहेगा, छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती है। मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि अगर आप 9 घंटे मोबाइल में दे सकते हैं तो क्या 9 घंटे लगातार धर्म में दे सकते हैं? अमर रहेगा धर्म हमारा फेसबुक पेज पे। पर्यूषण में कितने सारे कार्यक्रम सुबह से लेकर शाम तक होते थे, काउंटिंग करें तो 9 घंटे आराम से मिल जाते थे। लेकिन कितने व्यूअर्स थे जो लगातार उन सब प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए थे? क्योंकि हम धर्म की क्रिया इतनी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कर्मों का इतना ज्यादा भारीपन हमारे साथ है कि हम धर्म की क्रिया में करने ही नहीं देता है। तो भटकाव में कहीं अटकाव नहीं है, अटकाव सिर्फ धर्म को करने में ही है। ऑर्डर जो एक बोलता है जज, वैसे ही आप मुझे बोल सकते हैं कि बस हो गया आपका। लेकिन फिर भी बताना चाहूंगी, बहुत मेरे मन में तड़प है इस बात को लेकर कि जानो आप इन सब चीजों को। तो क्रॉकरी के भी आप किलो फिक्स कर सकते हैं।
सीरियसली बोलती हूँ, बहुत पापों से बच जाएंगे। देखो आजकल तो कितने जीवों की हिंसा क्रॉकरी में हो जाती है। बोनचाइना हम सुनते हैं कि कितने गायों को मार के बोनचाइना बनता है। धीरे धीरे जब जाने लगे तो उसके त्याग भी बहुत लोग करते हैं। तो आप जानिए इन विषयों के बारे में, समझिए कि कहाँ जीवों की हिंसा ज्यादा हो रही है। स्थावर की जीवों की हिंसा का अगर हम प्रयोग करते हैं तो वह हमारी आवश्यक हिंसा में है, ठीक है। लेकिन जो त्रस्त जीवों की हिंसा जहां होती है वह तो हमारी अनावश्यक हिंसा का कारण है। क्यों हम उसे प्रश्रय दें। बहुत अच्छी क्रॉकरी भी मिल सकती है आपको बिना बोनचाइना के। तो चलिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए कि कहाँ हमें त्याग करने हैं, कहाँ वो चीजें कैसी बनती है। थोड़ा गूगल सर्च कर लीजिए कि वह चीज कैसी बनती है, पसंद आ रही है तो। एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि एक बार मैंने त्याग कर लिए थे कि मैं रियल पर्ल कभी नहीं खरीदूंगी। एक बार और बताना चाहूंगी साथ में आपको कि मैंने तो आजीवन किसी भी प्रकार के रत्न खरीदने के त्याग कर लिए। न नीलम होना, न रूबी होना, न पन्ना होना, न हीरा होना। क्यों, कारण क्या है। खरीद नहीं सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर तरीके हर चीज हम खरीद सकते हैं। लेकिन लोभ जो होता है, क्रोध मान माया लोभ, लोभ एक स्त्री का उन चीजों के प्रति बहुत ज्यादा होता है। तो एक सत्या जी ने मुझे समझाया था कि यह जो चीजें ना ले डूबती है तुम्हारे को, उसी वक्त उसी क्षण सभी रत्नों के त्याग कर लेते। मुझे होना ही नहीं, बस जो है मेरे पास में उसका मेरा आगार है, बाकी मैं नया कुछ खरीदूंगी नहीं। खुद की तारीफ फिर भी बोलना चाहूंगी नहीं है कि आप भी जागे, समझे कि रत्न बोले तो पृथ्वी काय की हिंसा है। जो हम धारण करते हैं रत्नों को, वह मृत कलेवर ही है, उनका कभी नजर ही नहीं जाती। तो बस आप जो भी चीज का प्रयोग करते हैं थोड़ा गूगल सर्च करिए कि वह कैसे बनती है, तो यह मेरे कितने काम आ रही है। फिर बोलना चाहूंगी, चीजों को छोड़ने की बात मैं नहीं कर रही हूं, सिर्फ उसके प्रति हमारी संयम की दृष्टि होनी चाहिए, हमारी अव्रत कम होनी चाहिए। हर एक चीज जो हमारे उपभोग में आती है, भोग में आती है, जिसमें हिंसा है, उन सब चीजों का हमें सीमाकरण करना है और कुछ नहीं करना है। बस सिंपल सी बातें हैं जो मैं बोलती रहती हूँ और आप सभी का बहुत ज्यादा समय ले लेती हूँ। तो खमत खामना तो बनता है आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ में, और जितना ज्यादा विनम्र शायद मैं अपने जीवन में कभी हूँ या नहीं हूँ, लेकिन आज उससे कई गुना अधिक विनम्रता अपने हृदय में लेकर आप सभी से मैं बारंबार खमत कामना करना चाहती हूँ। मेरे बोलने में, मेरे बताने में, मेरे समझाने में कहीं किसी प्रकार की कोई त्रुटि लगी हो, कहीं आपका मन डगमगाया हो कि ये क्या बता रही है, तो बारंबार खमत कामना करती हूँ। और एक बात जो मुझे पूछी थी कि सॉरी नाम मुझे दिख नहीं, हाँ महिमा जी हिरण ने पूछा था कि हम ऐसे त्याग करते हैं कि हाथ से अड़े उसका आगार है, जीभ के अड़े उसका आगार है, बाकी सबके हमें त्याग है। तो हम क्या ऐसा त्याग कर सकते हैं। जी देखिए, पहले हम भी ऐसे ही त्याग के बारे में मैंने सुना था कि जितना आंखों से दिखे उतना त्याग कर लेते हैं, बाकी जितना आंखों से दिखे उसका आगार रख लेते हैं, बाकी सबका त्याग कर लेते हैं। तो जो ज्ञानेंद्र मुनिषी जी हैं उन्होंने फरमाया कि ऐसे त्याग करने से संयम की चेष्टा पुष्ट, संयम की जो चेतना है वह पुष्ट होती नहीं है। हर चीज तो खुली है, जो सामने आई वह चीज खुली है, जो जीभ के अड़ी वह चीज खुली है। अगर आपने त्याग किया कि आज मेरे ये मिठाई खाने का त्याग है, तो वह आप खाएंगे ही नहीं, जीभ के अड़ाएंगे ही नहीं। तो प्लीज त्याग करने में पूरा ध्यान रखें कि जब तक संयम की चेतना पुष्ट नहीं होगी तब तक त्याग होता ही नहीं है। प्लस जब तक आपको ध्यान नहीं है कि इसकी मेरी कितनी सीमा है। मेरे पास मोबाइल है तो मुझे 2 मोबाइल का आगार है, तीसरे मोबाइल की तरफ मुझे देखना ही नहीं, कितना भी नया लॉन्च हो जाए मुझे ध्यान ही नहीं है। तो त्याग की सीमा आपको सतत विस्मित नहीं हो, सतत आपको याद रहे, वे ही त्याग फायदेमंद है, वे ही त्याग हमारी आत्मा को नीची गतियों में जाने से बचाते हैं। तो बस यह खुलावट को रोकने का जो तरीका वह हमारा विशेष होना चाहिए। इसी वजह से ये जो चीजें हैं जो मैं बता रही हूँ, आपने जो पूछा कि हाथ के अड़े और जीभ के अड़े ऐसे त्याग हमें नहीं करने हैं, क्योंकि अगर हमारी चेतना विशेष नहीं होगी, विशेष रूप से उन त्याग प्रत्याज्ञा को स्वीकार नहीं करेगी, तो उसका कोई फायदा हमें नहीं है। क्योंकि बहुत अनमोल वस्तु है व्रत, बहुत अनमोल चीज है ये व्रत। जैसे कि मैंने पहले बताया था, कोहिनूर भी बहुत फीका है, व्रत बहुत अनमोल चीज है। तो चलिए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी और बोलना चाहूंगी कि श्री पल्लावरम जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा ट्रस्ट के प्रबंध नियासी श्रीमान प्रकाश जी बंसाली जी सा और मंत्री श्रीमान दिलीप जी सा बंसाली जी सा का आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और एक और बात बीच में ही अपनी बात पूरी करने से पहले बोलना चाहती हूँ, यदि आपको किंचित मात्र भी मेरी बात अच्छी लगती है, मेरी बात पसंद आती है, तो कल लास्ट क्लास है। 2 दिन में जो बताया ना वो तो समझिए कि बहुत मेरे हिसाब से ऐसे चला लिया मैंने।
कल बहुत अच्छी बातों के साथ, बहुत अलग टाइप के त्याग के साथ, बहुत ज्यादा उसमें एग्जाम्पल्स में ऐसे डालना चाहती हूँ कि सुनने वाला हर एक इंसान का मन प्रकंपित हो जाएगा कि यार हमने क्यों नहीं आज इतना जीवन क्यों वेस्ट गवा दिया, क्यों हमने ये चीजें पहले नहीं सीखी, क्यों पहले नहीं जानी। आज आप मुझसे प्रॉमिस करिए, कमेंट बॉक्स में लिख लिख के प्रॉमिस करिए कि जैसा जी हम कल आपका प्रोग्राम अवश्य अटेंड करेंगे, अवश्य आपकी जानकारी को अपने जीवन में अपनाएंगे। आप ओम अरहम के द्वारा ओके यशोदा जी और ऋषभ जी, सेठिया, अमिता जी, मैं सीरियसली चाहती हूँ कि कल आप लास्ट क्लास है तो जो देखिए सारांश या क्रीम जो होता है वह तो आखिरी क्लास में ही मिलता है। कल आपको पक्का ऐसी बातों की जानकारी मिलेगी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार ये हमारे तरफ हमारे नजर क्यों नहीं गई इसकी तरफ। सॉरी, मुंह से कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं। तो ओम हरम लिखते रहिए कमेंट बॉक्स में कि आप मुझे सुनना चाहते हैं और प्रॉमिस करना चाहते हैं कि कल पक्का आप मेरी आखिरी क्लास अटेंड करेंगे, ताकि व्रत की चेतना इतनी सुदृढ़ हो जाए आपके जीवन में, आपके मन के अंदर कि नहीं हम छोड़ेंगे ही नहीं, कितना भी काम हो वह सब छोड़ देंगे, लेकिन कल क्लास जरूर अटेंड करेंगे, क्लास में जरूर आएंगे। आपकी मेहनत को हम सफल बनाएंगे। आपके पीछे जिनका इतना श्रम लगा है, साधु साधियों का, श्रमण शमनियों का, उपासक उपासिकाओं का, उन सबका श्रम को हम बहुत एक अलग टाइप की स्टेज पे लेके जाएंगे। तो प्लीज मेरे साथ कल अवश्य जुड़े। प्रोग्राम में आखिरी क्लास है, मिस मत करेगा। मेरे काम की नहीं, आप सभी के काम की, बहुत अपेक्षित काम की बातें मैं लेके आने वाली हूँ। तो चलिए, थैंक यू ओम हरम, बहुत कमेंट आ रहे, बहुत अच्छा लगता है। कांता जी सिंघवी, चलिए बस इसी के साथ विशेष सहयोगी श्रीमान अमृत लाल जी, निर्मल कुमार जी गिरिया, पल्लावरम वालों का विशेष विशेष आभार। साथ ही अमर रहेगा धर्म हमारा फेसबुक पेज के एडमिन श्रीमान मनोज जी सब बैद, कोलकाता एवं संघ सेवक परिवार के एडमिन श्रीमान धर्मचंद जी सा लुंकड़ का आप सभी का विशेष आभार, क्योंकि इन सब बातों को आप सब तक पहुंचाने में निमित्त सिर्फ वे लोग हैं जी। देखिए, मैं तो उपासिका भी नहीं हूँ, बच्चे छोटे हैं, तो उपासिका बनने में मुझे तो शायद बहुत समय लगाना पड़ेगा कि बहुत टाइम के बाद कभी जीवन में कुछ चेंज हुआ तो मैं कभी बन पाऊंगी। लेकिन मेरी बात आप तक पहुंच रही है, वह भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सुनते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो बस आप सभी का बहुत बहुत आभार। और एडिटिंग टीम श्रीमान रमेश जी सा खटेड़ एवं महावीर जी सा सेमलानी, क्योंकि देखिए एक परफेक्ट प्रोग्राम सिर्फ आपको लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छे से बोल रही है, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन है, लेकिन उसके पीछे जिन लोगों का सतत सहयोग लगा है उन सभी एक एक व्यक्ति का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, एक एक लोगों के शेयर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। पुनश्च बोलना चाहती हूँ कि मेरी सफलता का सूत्रधार मैं किंचित भी अपने को नहीं मानती हूँ। सभी दर्शक जो साथ में जुड़े हैं, जो कंटिन्यूअस कमेंट कर रहे हैं, कंटिन्यूअस बातें लिखते हैं, आप सभी का तहे दिल से आभार, तहे दिल से शुक्रिया। बस आशा करती हूँ कि कल की क्लास कोई मिस ना करें। बहुत अच्छी बातें मैं इंक्लूड करने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मेरी बातों को आप बहुत इजी तरीके से समझें, बहुत इजी एग्जाम्पल के साथ समझें। बहुत लोग कमेंट करते हैं, बहुत लोग फोन करते हैं, बहुत लोग पर्सनल फोन करके बातें बताते हैं कि आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो सारे कॉम्प्लीमेंट के लिए ढेर सारा धन्यवाद, आभार। तो चलिए बस इसी आशा के साथ कल मिलते हैं अपनी फिर अगली क्लास में। रात्रि 9 बजे फिक्स आप आ जाइएगा, ताकि स्टार्टिंग की बातें मिस ना हो। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि।